हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। वॉइस क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो वो सारे आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वॉइस एक्चुअल में कहते किसको हैं। देखो, वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ड। वॉइस एक वर्ब की फॉर्म को हम बोलते हैं जो कि हमको ये बताता है कि सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर सब्जेक्ट टू सेक्शन को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स मी, ये सेंटेंस एक्टिव में है। इसका मतलब होता है वो मुझे प्यार करता है। ही लव्स मी, वो मुझे प्यार करता है। और अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो हम इसमें क्या देखेंगे, आई एम लव्ड बाय हिम। यहाँ पे मैंने रिसीव किया है एक्शन को, मुझे प्यार किया गया उसके द्वारा। और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा है सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ही लव्स, वो प्यार करता है, यहाँ पे वो परफॉर्म है। बट नीचे वाले सेंटेंस पे मी को एज ए ऑब्जेक्ट लिखा गया है, आई, और यहाँ पे मैं किसी एक्शन को रिसीव कर रहा हूँ, इसलिए इस वाले सेंटेंस को हम पैसिव बोलेंगे। वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे हम उसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। हम लोग एक्टिव पैसिव को 5 लेवल में समझने वाले हैं। तो हमारा पहला लेवल होगा टेंस कैटेगरी का, जिसमें हमने सारे टेंस कैटेगरी के ही सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है। और हमारा सेकंड लेवल होगा मॉडल का, जिसमें हम सारे मॉडल्स के ही सेंटेंस को इंक्लूड कर दिए हैं। और नंबर 3 वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो ऑल अबाउट लेट के बारे में होंगे। और इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस में हम लोग सिर्फ इम्पेरेटिव के ही सेंटेंस की बात करेंगे, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड के रिगार्डिंग सेंटेंसेस आते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा लेवल होगा वो होगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस और टेंस वाले मॉडल, लेट, इम्पेरेटिव, ये सारे ही सेंटेंस अलग अलग कैटेगरीज के हैं, इसीलिए हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। टोटल 5 कैटेगरीज हैं, सबको अलग अलग तरीके से बनाएंगे, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ताकि आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए हमने इनको इनके लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ आपको प्रोनाउंस दिया है। एक तरफ है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरी तरफ है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में पैसिव बनाते टाइम। आई को मी में लिख देते हैं, वी का सी को हर में चेंज करता है, ही को हिम में चेंज करता है, और यू को हम यू ही रहने देते हैं। दे को हम चेंज करते हैं देम में। इनको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस और देयर स्ट्रक्चर। तो वाइज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टेंस कैटेगरी की। इस कैटेगरी में वॉइस को बनाने के लिए हमको एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डू और डज। यहाँ पे डू और डज को हम चेंज कर देंगे इज़-एम-आर में। डू और डज का मतलब ये नहीं है कि जो भी सेंटेंस डू और डज वाले होंगे सिर्फ उन्हीं को इज़-एम-आर में चेंज करेंगे। यहाँ पे डू और डज से मतलब है जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे उनको हम इज़-एम-आर में चेंज करेंगे, और जो ऑलरेडी इज़-एम-आर में होंगे उनमें हम इज़-एम-आर के साथ प्लस बीइंग और जोड़ देंगे। और वाज वर वालों में भी सेम ऐसे होगा, उसमें भी हम प्लस बीइंग और जोड़ देंगे। और यहाँ पे जो डिड वाले सेंटेंस है, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस होंगे, डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, जो डिड वाले सेंटेंस होंगे उनको हम वॉज से बनाएंगे। और हैज़ और हैव वाले सेंटेंस को बीन के साथ ऐड करके बनाएंगे। टेंस कैटेगरी के सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इस स्ट्रक्चर से क्या होगा कि हमको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, हमको कहाँ पे कौन सी चीज़ को रखना है। सबसे पहले हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा के हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम ए सॉन्ग रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब ए सॉन्ग, एक गाने के लिए इज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, उसके बाद बाय लगाएंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मोहन को हम लास्ट में लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सेंटेंस है ए सॉन्ग इज संग बाय मोहन, और जो एक्टिव में था वो था मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, बट हमने इसको चेंज किया अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ए सॉन्ग इज संग बाय मोहन, ऑब्जेक्ट है हमारा ए सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब है इज ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक गाना है तो उसके लिए हमने इज लगाया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी संग, बाय लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे। हमारा सेंटेंस हो गया रेडी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस है आई विल प्ले द गिटार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द गिटार, जिसको हम पहले नंबर पे लिखेंगे। सेकंड नंबर पे हमको रखना है हेल्पिंग वर्ब। तो गिटार एक है,
इसलिए हम गिटार के लिए लगाएंगे विल। उसके बाद क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप लोग देख सकते हैं विल के साथ हमको पैसिव वॉइस में करना है विल बी। द गिटार विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, द गिटार विल बी प्लेड। उसके बाद बाय लगाएंगे बाय मी। यहाँ पे आई को चेंज कर देंगे मी के अकॉर्डिंग। तो गाइस चलिए हमारा अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आई एट मैंगो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आई एट मैंगो, एट एक सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। और हमने देखा था ऊपर चार्ट में जो पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस होंगे यानी डिड वाले जो भी सेंटेंस होंगे उनको हम बनाएंगे वॉज वर्ब से चेंज करके। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि हमारा मैंगो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग लिखते हैं वॉज पैसिव वॉइस बनाने के लिए। उसके बाद लिखना है हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है ईटन, ईट एट ईटन। उसके बाद हमको बाय लगाना है, देन आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई को हमको चेंज करना है मी में। तो गाइस हमारा लेवल नंबर 2 है मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स कौन कौन सी होती है, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, ये सारी मॉडल्स होती हैं। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको आपके डिस्प्ले पे दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम लोग लिखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया। कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, इन सबको मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के हम लोग सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो चलिए लेते हैं अब हम कुछ एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है शी कैन प्ले द गिटार। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है द गिटार, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कैन, इसलिए हमने गिटार के बाद लिखा है कैन। देन आफ्टर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग देख सकते हैं ऊपर चार्ट में बी लगाना है कैन के बाद। उसके बाद हमको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है प्लेड। बाय लगा के हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा शी, बट इसको हमको चेंज करके लिखना है। शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर, तो उसको हम हर में चेंज करके लिख देंगे। चलिए हमारा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है अगला आई मस्ट नोट माई वर्क। इसको हम चेंज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है माई वर्क, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हमारी मस्ट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हमको लगाना है बी, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है नोटेड, नोट को चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो नोटेड हो जाना है। बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा आई को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो कि है मी, आई का मी हो जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, आप लोगों ने चार्ट में देखा होगा। तो हमारा सेंटेंस बना माई वर्क मस्ट बी नोटेड बाय मी। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारा लेवल नंबर 3 के बारे में जो कि है लेट के लिए। अब लेट वाले सेंटेंस में क्या होता है गाइस, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप लोगों को सबको ही पता होगा कि हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, बट इस वाले स्ट्रक्चर यानी कि लेवल नंबर 3 में लेट वाले सेंटेंसेस में हम कभी भी पैसिव वॉइस बनाते टाइम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। दे लेट अस कम। सबसे पहले हमको लिखना है ऑब्जेक्ट जो कि हमारा अस को हम चेंज करके लिखेंगे वी में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसलिए हमको लगाना है नीचे आर, वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था इज़म आर का यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे लेट, आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर में तीसरे नंबर पे लेट है तो हमने यहाँ पे लेट लिख दिया। देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम लोग। लेट वाले स्ट्रक्चर में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना, तो कम की फर्स्ट फॉर्म आएगी कम, बाय लगा के हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट। तो दे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा देम, वी आर लेट कम बाय देम। इस तरह से हमारा ये वाला एग्जाम्पल बनेगा। तो लेते हैं एक और एग्जाम्पल, यू लेट मी गो। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है मी और जो
वर्ब है वो है गो। तो अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है हमारा मी को हम चेंज करके लिखेंगे आई में। देन आफ्टर हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हमको लिखना है एम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है इसलिए हमको एम लगाना है। देन आफ्टर तीसरे नंबर पे लेट लिखना है, जो कि हमने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होगी। बाय लगा के हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही होता है, उसको हम चेंज नहीं करते, आपको पता होगा। तो हमारा सेंटेंस बना आई एम लेट गो बाय यू। तो गाइज हमारा लेवल नंबर 4 है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में हम ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट ऐसा कोई भी वाक्य बोलते हैं या फिर ऐसा कोई भी सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो वो सभी सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम दो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है जिसको हम ऑर्डर और कमांड के लिए यूज़ करते हैं, जो कि होता है हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन आफ्टर रिक्वेस्ट के लिए हम दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ऑर्डर और कमांड के इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है ओपन द डोर। ओपन द डोर में सबसे पहले हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लेट। देन आफ्टर हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा डोर, द डोर हम लिख देंगे यहाँ पे द डोर। देन आफ्टर लिखना है हमको बी, हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की क्या होगी? ओपनड, तो हमने यहाँ पे ओपन को लिख दिया। आप लोग देख सकते हैं इतनी आसानी से बन गया सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्पीक द ट्रुथ। सबसे पहले हमको लिखना है लेट, देन आफ्टर हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रुथ, द ट्रुथ। उसके बाद हमको लिखना है बी, हमने लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। तो हमारा सेंटेंस हो गया रेडी, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना लेते हैं अगर हमारे पास सभी सेंटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर मौजूद है। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल के बारे में। रिक्वेस्ट का जो बेसिकली एग्जाम्पल होता है वो बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये इसका स्ट्रक्चर है। हमको बनाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हमको यूज़ करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। एक एग्जांपल लेते हैं, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो प्लीज़ लिखा हुआ है इस प्लीज़ को तो हटा देना है। इस प्लीज़ की जगह पे हमको स्ट्रक्चर लिखना है ऊपर वाला यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी सारा सेंटेंस सेम कर देना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक इस तरह से बनेगा। आपको प्लीज़ हटा देना है सेंटेंस में से और बाकी सारा सेंटेंस सेम बनता है रिक्वेस्ट वाली कैटेगरी के सेंटेंसेस में। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के पांचवें और आखिरी लेवल इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है। इसमें क्या करना होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमको टू के बाद तो लगाना है बी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसको चेंज करके लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 5000 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू के बाद डिस्ट्रीब्यूट का यूज हुआ है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना है, टू के बाद हमको लगाना है बी, टू बी, और जो डिस्ट्रीब्यूट है उसकी हमको थर्ड फॉर्म कर देनी है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल। देयर आर 5000 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल। यहाँ पे हमारा पैसिव हो गया रेडी। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू टीच यू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो मेन वर्ब है। फर्स्ट मेन वर्ब है गोइंग, सेकंड वाली है टीच। लेकिन टीच से पहले हमने यूज़ किया है टू का, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ठीक पहले अगर टू का यूज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इसलिए ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का नहीं है, ये सेंटेंस है इन्फिनेटिव, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाली मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ हुआ है, और जब भी मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इसीलिए ये सेंटेंस लेवल नंबर 5 स्ट्रक्चर नंबर 5 इन्फिनेटिव कैटेगरी का है। इसमें हमको क्या करना है, टू के बाद बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई एम गोइंग, टू के बाद बी, आई एम गोइंग टू बी
टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम गोइंग टू बी टॉट बाय यू, आई एम गोइंग टू बी टॉट बाय यू। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने कितने ही आसान और कम समय में सारे ही लेवल्स को, वॉइस के लगभग सारे ही लेवल्स को हमने कंप्लीट कर दिया। सबसे पहला लेवल था टेंस के बारे में, देन आफ्टर मॉडल, उसके बाद लेट, इम्पेरेटिव और इन्फिनेटिव। ये सारे ही लेवल्स के जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग मैंने आपको प्रोवाइड किया है ताकि आपको सेंटेंस को बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें ना फेस करनी पड़े, बहुत ही आसान लगेगा। अगर आप लोग इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट, अगर वी आर गोइंग टू मेक ऑल द पैसिव वॉइसेस अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रक्चर्स। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और मेरे को कमेंट में बताना कि आपको न्यू वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।